और ये जो आज हुआ है इसकी प्लानिंग क्या हुई, किस तरह ये सारा कुछ हुआ, जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो सियासत है ये कितनी बेरहम चीज़ का नाम है। इसमें कोई मोहब्बत, कोई इखलाक नहीं होता। मैं परवेज़ इलाही साहब के लिए पहले भी कहता हूँ कि जो अपने सगे कज़न का, अपने भाई का नहीं हुआ तो वो इमरान खान का कैसे हो सकता है। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सारी गेम उन्होंने शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से मिल के प्लान की, और आज वही कुछ किया, वही कुछ हुआ जो वो चाह रहे थे। मैं अदालतों पे नहीं कमेंट्स करना चाहता कि क्या आइन अदालतों को ये इजाज़त देता है कि वो एक मुंतखब असम्बली से ये तहरीरी तौर पे ज़मानत लें कि आप असम्बली में ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। फिर तो भी ऐसा करना चाहिए कि असम्बलियाँ बंद करके और लाहौर हाई कोर्ट को कह देना चाहिए कि पंजाब असम्बली आप बन जाएं, स्पीकर भी आप, वज़ीर आला भी आप, क्योंकि अब ये तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये उनका हक है कि वो तो अपने फैसले खुद करें, ना कि उनके ऊपर कोई डिक्टेशन दे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आज बदतरीन दिन है। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान की आइन और कानून की तारीख के बदतरीन वक्त हैं, जिसमें एक गवर्नर ने, जिसे पता था कि ये आउट ऑफ द वे में ये बात कर रहा हूँ और उन्हें पता था कि मैं गैर आइनी इक़दाम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किया। और फिर आज अदालतों ने जो कुछ भी किया, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक़ है बात करना, और मेरा हक़ है कि मैं अपने पाकिस्तान के वो अंदर होने वाली चीज़ों पर बात करूँ। आज अदालतों ने जिस तरह ये यकीन दहानी ली कि जी आप यूँ नहीं करेंगे, यूँ नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। शायद इसीलिए हमारी अदलिया 135वें नंबर पे है। मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, मौजूद जजों का एहतराम करता हूँ, और लेकिन मेरा हक़ है कि मैं फ़ैसलों पे, पूरी दुनिया में फ़ैसलों पे बात हो सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आए इस सब के गवर्नर को ये आइनी इक़दाम, गैर आइनी इक़दाम क्यों करना पड़ा। देखिए, आज 23 दिसंबर को इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और उनका ये कहना था कि उनका क्या कहना था, परवेज़ इलाही का कहना था कि मैंने 15 दिन पहले ये असम्बलियाँ जो है ये तहलील करके इमरान खान को दे दी हैं। परवेज़ इलाही तो हाथ कटवा चुके थे, लेकिन परवेज़ इलाही ये नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील हो। उनका तो लगी लगाई रोज़ी रोटी सारी ख़त्म हो जाएगी। आप तो बिल जमा कराते हुए, आप तो किराए भरते हुए, आप तो गैस की तलाश करते हुए पागल हो जाते हैं। तो ये जो वुज़रा हैं इनकी तो मौजें, इनका TADA फ्री, इनके बिजली फ्री, इनका टेलीफोन फ्री, इनका सेहत के मेडिसिन फ्री, तो ये सब कुछ लगी लगाई नौकरी को लात मार दें। क्यों मार दें? तो ये चाहते थे कि ये कंटिन्यू करे। अब इमरान खान तो जो लिखा होता है ट्रकों के पीछे कि जिद ना कर सोने खाते आप बड़ा ज़िद्दी है, उससे बड़ा ज़िद्दी कौन है? उसके लिए, इमरान खान के लिए इस सबसे बड़ा आना का मसला ये है कि उनको इक़्तिदार से जो निकाला गया, क्यों निकाला गया, और वो उसका बदला इस सारे निज़ाम से ले रहे। और इसमें कोई शक नहीं कि अवाम उनके साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं कि जितने बाई इलेक्शन हुए वो इमरान खान ने जीते। लेकिन पाकिस्तान में अवाम को की सुनता कौन है? पाकिस्तान में अवाम की हैसियत और औकात क्या है? ये 22 करोड़ कीड़े जो हैं ये तो भूखे मरने के लिए, खुदकशियाँ करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर तबाह होते हुए देखने के लिए हैं। इनका क्या काम है इक़्तिदार में आना? एनीवे, जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर नून लीग और काफ लीग ने एक प्लान किया, और प्लान ये था कि जो 23 से पहले किसी तरह असम्बलियों को डिज़ाल्व होने से रोका जाए। उसके लिए पहले गवर्नर ने कहा कि जी आप एतमाद का वोट लें। गवर्नर कह ही नहीं सकते एतमाद का वोट लें, किस चीज़ के लिए लें? क्या ऐसा बम फट गया था काबीना में जो वो एतमाद का? उन्होंने कहा जी काबीना के अंदर एक रुकन जो था उसकी शहबाज शरीफ से, परवेज़ इलाही से तू तकार हुई थी, तो इसका मतलब है वो एतमाद खो चुके। तो भाई विफाकी काबीना में 4 दिन पहले 2 जो शहबाज शरीफ के अलाई थे वो तो छोड़ के, काबीना का इजलास छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा था मैं एतबार ही नहीं है इस काबीना पे। तो आपने उनसे कहा सदर मुमलिकत कहें कि आप एतमाद का वोट लें। लिहाजा ये, लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, ताकतवर का राज है। ये चाणक्य का फ़लसफ़ा जो है वो पाकिस्तान पे लागू होता है। लिहाजा ताकतवरों की लड़ाई है, एलीट क्लास की जंग है। उन्होंने कहा जी आप लें। मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह 23 दिसंबर को जो ऐलान होना है वो रुक जाए। अब वो जब पहले दिन ही सब इतना शोर मच गया कि ये तो ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। और आज का दिन डिसाइसिव दिन था, फैसला कुन दिन था। अगर आज भी कुछ ना होता तो असेंबली तहलील हो जाती। हालांकि एहतियात के तौर पे उन्होंने जमा कराई हुई थी तहरीक अदम एतमाद, लेकिन गवर्नर ने रात गए
जो है उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक मदद पे आज ही स्पीकर रूलिंग दे दे कि जी आए करें, तो वो ऐवान में 100 बंदे भी नहीं थे नून लीग के, तो ये तो पिट जाना था। तो उन्होंने फिर रात को ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व की ताकि आज का दिन किसी तरह निकालें। फिर उसके बाद अदालतों में जो हुआ वो आपके सामने, ये समझ लें कि बस परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ ने मिल के और हमारी जुडिशरी ने मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिस पे इमरान खान अब टकरे मार सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम।